Hello students, welcome back to KRS class 12 subject account chapter 3 admission of a partner. So student यहाँ पे हम admission of a partner का exercise में से B part देखेंगे. Write the word, phrase or term which can substitute each of the following sentences. So turning to first statement, see what is first statement given. Method under which calculation of goodwill is done on the basis of extra profit earned over the नॉर्मल प्रॉफिट से आपको गुडविल के मेथड्स दिए हैं, जहां पे आपको दिया है एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है. आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, देन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस. अभी यहाँ पे आपको क्या दिया है? ये हो गई एवरेज प्रॉफिट मेथड. और एक क्या मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड. ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड. तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? ऐसी मेथड वहां पे गुडविल कैलकुलेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट. सी, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? सुपर प्रॉफिट मेथड. बिकॉज सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबोव द नॉर्मल प्रॉफिट. If the firm earns extra profit than the normal, their standard profit, this is because of reputation of the firm. So super profit can be considered as a base for calculation of goodwill. And here normal rate of return is considered to calculate the profit normally expected on the capital employed. If the firm earns excess than the normal profit, it is a सुपर प्रॉफिट. जो नॉर्मल होता है प्रॉफिट, नॉर्मली एक इंडस्ट्री में कुछ तो भी परसेंटेज फिक्स रहते हैं कि हाँ इतना एनआरआर आना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर. तो उस प्रॉफिट के ऊपर अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट मेथड ये ऐसी मेथड है अंडर विच कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस. और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है? तो कंपनी का जो भी एवरेज प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है? तो आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ रहेगा और एनआरआर यानी नॉर्मली क्या है रेट ऑफ रिटर्न, तो वो दिया रहेगा एनआरआर. सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये आता है नॉर्मल प्रॉफिट. अगर उसके ऊपर कुछ ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो वो सुपर प्रॉफिट. सेकेंड वन, एन अकाउंट ओपन टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. सी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फर्म क्या करती है? वापस से सभी असेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन करती है. क्योंकि अगर कुछ भी असेट बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रहे हैं असेट्स लाइबिलिटी, तो उसमें ज्यादा हिस्सा किसका रहता है? उसमें किसका प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा? ओल्ड पार्टनर का, बिकॉज दे वेर रिस्पॉन्सिबल. तो यहां पे जो भी एडजस्ट करने असेट्स एंड लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसके लिए क्या अकाउंट ओपन किया जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, या उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो विच अकाउंट इज ओपन? रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन to adjust the value of assets and liabilities at the time of admission of a partner. Now third statement, reputation of business measured in terms of money. It's very easy. उसका आंसर क्या आएगा? Goodwill. Goodwill is the reputation of a business measured in terms of money. Next one, fourth, the ratio in which general reserve is distributed to the old partners. से स्टूडेंट जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो जो भी पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें न्यू पार्टनर का तो शेयर नहीं रहेगा. उसमें किसका शेयर रहेगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का. ओके, क्योंकि वो लोग इतने सालों से बिजनेस चला रहे थे, तो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस पहले का हुआ है तो उसमें सिर्फ उनका ही हिस्सा रहेगा. तो जो भी आपको बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है यानी पहले का रिजर्व है, तो वो जनरल रिजर्व में भी किसका हिस्सा रहेगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर का. तो उनको क्या न्यू रेशियो में हम सभी पार्टनर को देने वाले? वो नहीं. तो इसका आंसर क्या आएगा? ओल्ड रेशियो.
ratio in which general reserve is distributed to the old partners is old ratio. Turning to next statement, statement number 5. Name the method of the treatment of goodwill when new partner will bring his share of goodwill in cash. से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको दो मेथड दी है, एक तो प्रीमियम मेथड है, एक तो वैल्यूएशन मेथड है. तो यहाँ पे आपको पूछा है ऐसी कौन सी मेथड है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. सो इसका आंसर है प्रीमियम मेथड. अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड एंड देन इट मे बी रिटेन्ड और इट मे बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. दूसरी एक मेथड है, सेकंड मेथड है वैल्यूएशन मेथड. वैल्यूएशन मेथड में क्या रहता है? अंडर वैल्यूएशन मेथड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, सो ओल्ड पार्टनर्स ओनली मेजर द गुडविल ऑफ द फर्म एंड देन इट इज रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर. सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दोनों मेथड का मैंने बताया. प्रीमियम मेथड यानी जहाँ पे गुडविल का पैसा नया पार्टनर लाता है इन कैश, और सेकंड वैल्यूएशन मेथड जहाँ पे ओल्ड पार्टनर ही रेज करते हैं गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म. नेक्स्ट वन, द प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक अ सैक्रिफाइस. वेरी सिंपल. प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर मेक्स अ सैक्रिफाइस इज सैक्रिफाइस रेशियो, राइट. सैक्रिफाइस रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? सैक्रिफाइस. जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है इन पार्टनरशिप फर्म तो वहां पे क्या होता है? जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट में हिस्सा कम हो जाता है. पहले जितना मिलता था उससे उनको अभी कम मिलेगा, तो वो क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं, राइट. सो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो उन लोग का ज्यादा था, न्यू रेशियो कम है अभी. So old ratio minus new ratio. Next, seventh one, capital employed into NRR upon 100. Just मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड एक्सप्लेन करते वक्त बताया ये आपको. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR यानी क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू, यस करेक्ट, नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, हर एक इंडस्ट्री में कुछ तो भी फिक्स एनआरआर रहता है. उस इंडस्ट्री का नॉर्मली इतना प्रॉफिट होता है, ऐसे एनआरआर. तो कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है मल्टीप्लाई करना है एनआरआर से, तो उससे पता चलेगा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, आना चाहिए. अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा आया प्रॉफिट तो वो क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, an account which is debited when the partner takes over the asset. अगर कोई पार्टनर असेट ले गया तो उसका अकाउंट क्या होगा? उसकी का अकाउंट डेबिट होगा. तो आंसर क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड. सो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन द पार्टनर टेक्स ओवर द असेट. थर्ड वन, नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन, profit and loss account balance appearing on the liability side of balance sheet. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो लाइबिलिटी साइड में रहता है वो क्या रहता है? इट इज अ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और वी कैन से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. अगर एसेट साइड रहता है दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस और एक्यूमुलेटेड लॉस. सो जो बैलेंस लाइबिलिटी साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या हम उसे बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. नेक्स्ट वन, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो यानी क्या आएगा? इसका आंसर अभी जस्ट बताया था मैंने, सैक्रिफाइस रेशियो. सी व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, old partner have to sacrifice their share of profit to give the share of profit to the new partner, and the ratio in which the old partner sacrifice their share of profit is called as sacrifice ratio. और sacrifice ratio का फॉर्मूला क्या है? old ratio minus new ratio. Okay student, thank you, have a good day.